हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में आज हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो ये सेपरेट है थोड़ा सा, इस पे आप अच्छा खासे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी है। तो मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले फंक्शन एक मशीन की तरह ही होता है। तो इसका काम क्या है कि अगर आप एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एक्स की जगह जो भी डालेंगे वो उसको हमेशा पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा। जैसे कि एफ ऑफ मैं -1 फाइंड आउट करना चाहूँ तो मॉड के अंदर -1 इस तरीके से डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर हम एफ ऑफ -पाई डाल दें तो ये माइनस ऑफ पाई मॉड के अंदर आएगा, देन इट इज़ ऑल्सो पाई। अगर हम एफ ऑफ 3 डालेंगे देन ये 3 ही रहेगा, मॉड के अंदर 3 रहेगा, देन बाहर 3 आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? एक्चुअली में ये मॉड से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे एफ ऑफ -100 निकालें देन ये कितना हो जाएगा? मॉड के अंदर -100 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉड फंक्शन वर्क करता है। तो अब अगर इसको हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स और इसको रीडिफाइन करा जाए तो ये लिखा जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम मॉड के अंदर कुछ भी डालें तो बाहर जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे आप सपोज करिए यहाँ पर मैं कोई भी x की वैल्यू रखूँ, तो मेरे को अगर x की जगह 4 रखना है तो मैं ये 4 कहाँ पुट करूँगा? तो ये 0 से बड़ा है तो यहाँ रखूँगा। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर मेरे को x इक्वल टू -4 रखना हो तो मैं x की जगह -4 कहाँ रखूँगा? जहाँ x लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 रखूँगा तो यहाँ क्या होगा? f ऑफ -4 इक्वल टू माइनस ऑफ -4, देन ये क्या हो जाएगा? -4। तो यानी कि यहाँ पर जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और x की वैल्यू 0 से जब भी छोटी होगी नेगेटिव तो वो यहाँ रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हम मॉड ऑफ एफ एक्स को इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ एफ एक्स दो तरीके से खुलेगा, या तो x या फिर -x। x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x होगा जब x लेस देन 0 होगा। यहाँ पे जो भी होंगी पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू -x। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एफ एक्स को ही y बोल सकते हैं, तो y इक्वल टू एक्स, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है ना? x की जगह 1 तो y की जगह 1, x2 तो y2, x3 तो y3, है ना? जितना x होगा उतना ही y होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 2, तो पॉइंट तो यही बनेगा ना इस लाइन पे, ऐसे ऐसे। तो ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी। और अगर इसको ड्रॉ करें तो ये y इक्वल टू -x है। तो जब x पॉजिटिव y नेगेटिव, जब y पॉजिटिव तो x नेगेटिव। तो ऐसा कब होता है? पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो लाइन ऐसी आएगी y इक्वल टू -x की ओरिजिन से होते हुए। लेकिन ये जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, आपका ये वाला पूरा ग्राफ है, इस तरीके से देते हैं, ये ऐसे है, और y इक्वल टू -x कुछ ऐसे है ना? तो ये वाला जो ग्राफ वैलिड है हमारा, ये कब वैलिड है? जब x लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ से इस तरफ का। तो इस तरफ कहाँ? ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए बेकार है। कौन सा? ये वाला हिस्सा बेकार है। और उसी तरीके से y इक्वल टू एक्स कब है? जब x 0 से बड़ा है। तो इस तरफ ग्राफ कौन सा है? ये वाला है। तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए खराब हो जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके का आएगा? वो इस तरीके का आएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये एंगल याद रखिएगा 45 डिग्री है, इधर भी 45 है ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कितना होगा? 1 होगा। स्लोप कितना होगा? 1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो अब मॉड फंक्शन का आप डोमेन देखें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो इसके डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
क्योंकि x कैन टेक एनी रियल नंबर, आप पाई भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पाई इरेशनल, ई इरेशनल, तो ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप रेंज की बात करें तो देखिए ग्राफ आपने देखा ऐसा था, तो रेंज कभी एक्स एक्सिस से नीचे आया क्या? ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है कहीं? तो रेंज कैसे निकालते हैं? जहां जहां ग्राफ वाई एक्सिस पे शैडो बनाएगा। देखिए इसकी शैडो वाई एक्सिस पे कहाँ बन रही है? 0 से ऊपर ऊपर बन रही है। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी बोलेंगे। और डोमेन देखो, डोमेन का मतलब होता है किसी भी ग्राफ की एक्स एक्सिस पे परछाई। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है तो इसकी परछाई सपोज ये ए है, बी है, तो इस ग्राफ का जो डोमेन होगा वो ए से बी होगा, है ना, ए से बी होगा, क्योंकि इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे कहाँ है? ए से बी तक। लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ है? तो वाई एक्सिस पे यहाँ से, जैसे ये देखिए ये ऊपर है और सबसे डाउन में यहाँ ये नीचे है, तो ये जो हिस्सा बनेगा ना, ये इसका रेंज होगा। तो ग्राफ का शैडो वाई एक्सिस पे, दोनों साइड से शैडो देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो वो रेंज होगा। और ग्राफ का शैडो एक्स एक्सिस पे जहां भी पड़ेगा वहां पर डोमेन होगा। एक्स एक्सिस पे डोमेन और वाई एक्सिस पे रेंज दिखता है। यानी कि आप कह सकते हो डोमेन क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई। तो अगर हमें इस तरीके से फंक्शन दे दे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और कहे इसको रीडिफाइन करो, तो रीडिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? हम यहां लिखेंगे एफ एक्स, करली ब्रैकेट लगाते हैं एक, जो भी मॉड के अंदर लिखा है एक्स प्लस 2 इसको 0 रख दीजिए, 0 इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल टू -2 आ गया। तो यानी कि यहां से दो इंटरवल बनेंगे, एक -2 से इस तरफ और एक -2 से इस तरफ। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x इज लेस देन 2, -2, जब 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू तो आप ले सकते हो -1, तो इसके अंदर -1 रखो, तो -1 + 2 देन 1 आया जो कि पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव आए तो जैसा मॉड के अंदर लिखा है वैसा ही लिख लीजिए। दोबारा सुनिए, यहां पे जैसे 0 है तो आपने 0 रखा, -2 से इस तरफ का है ना, तो -2 से बड़े के लिए चेक कर रहे हैं हम, तो -2 से बड़ा क्या है? 0 है, तो 0 + 2 तो क्या आया? 2, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी मॉड के अंदर पॉजिटिव बने, x की कोई वैल्यू रखने पे पॉजिटिव बने, देन वहां पर आप क्या करोगे? उसको मॉड के अंदर जैसा लिखा है वैसा लिख लोगे। अब -2 से छोटा तो -3, तो -3 + 2 तो क्या बना? -1 विच इज नेगेटिव। तो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव बने तो मॉड के अंदर वाली चीज तो लिख लो और बाहर एक माइनस का साइन और दे दो, क्योंकि अंदर नेगेटिव बना था, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम एक माइनस का साइन बाहर लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये रीडिफाइन हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो इसके लिए मैं शॉर्टकट सीधा ये यूज कर सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आई थी? -2, तो 1 और ये 2, माइनस का 2, यहां पर एक पॉइंट होगा। फिर दूसरा कि ये y एक्सिस को कब काटेगा? तो यहां पर इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो x 0 करो, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है, x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू मॉड 2, देन y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,2 होगा। इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड के अंदर अगर कभी भी प्लस या माइनस a होगा तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन शिफ्ट ऑन लेफ्ट, शिफ्ट ऑन लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ, व्हेन x प्लस a हो। अगर a में a यूनिट, x में a यूनिट जुड़ा है तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और राइट में शिफ्ट होगा व्हेन वो इस फॉर्म में हो x माइनस a, यानी कि जैसे मॉड ऑफ x प्लस 3 होगा तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में,
3 हिस्से इधर ले आओ, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है तो ये 3 उधर शिफ्ट होगा, 1 2 3 यहाँ पर, क्योंकि ये 0 कब होगा, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 होगा तो 3 पे पहुँचेंगे। यहाँ पर ये कब 0 होगा, जब x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3, तो -3 इस तरफ आ जाओ। और अगर हमें ऐसे डिफाइन करना हो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 रख लेते हैं अभी, है ना, तो इसको रीडिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देन एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको 0 रख लो, तो x इक्वल टू 0 मिला, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा 1, तो मॉड के अंदर 1 डाला तो 1 ही मिला ना, पॉजिटिव मिलेगा। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी रखने पर पॉजिटिव आ रही है ना, तो पॉजिटिव आ रही तो मॉड को अंदर जो भी है वो वैसे ही लिख लेंगे। अगर 0 से छोटा तो -1 लेंगे, तो अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो -1 बन गई, नेगेटिव, तो इसमें को एक माइनस का साइन और दे दो, तो -x प्लस 5। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप ऐसा समझिए, मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए मॉड ऑफ एक्स, तो आप मॉड ऑफ एक्स कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। तो इसमें आपको प्लस ए करना है, प्लस ए मतलब शिफ्टिंग ऑन अबव, तो 5 यूनिट ऊपर चले जाइए, तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर यही एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -3 होता तो ये 3 नीचे चला जाता, 1 2 और 3, ऐसा कुछ। तो अब दूसरा केस क्या है कि एफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ जब बनाते हैं तो शिफ्ट अबव बाय ए यूनिट्स, व्हेन फंक्शन कैसा हो, एफ एक्स प्लस ए, है ना, और शिफ्ट डाउन बाय ए यूनिट्स इफ एफ एक्स माइनस ए, है ना। जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 करते हैं ना, तो मॉड ऑफ एक्स ये था, अब हमें 2 इसमें ऐड करना है, तो 2 यूनिट ऊपर आ जाओ ऐसे, और एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स -2 करना है, तो पहले मॉड ऑफ एक्स ऐसे है, फिर 2 यूनिट नीचे आ जाओ, 1 2, तो कुछ इस तरीके का। तो बिल्कुल रफ ग्राफ है, ये लाइंस थोड़ी ऐसी नहीं होंगी, है ना, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री वाली। अब अगर दोनों को एक साथ हम मिला दें, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 2, तो ग्राफ पहले तो शिफ्ट होगा 3 कितने पे, माइनस पे, 1 2 3, है ना भाई। मॉड ऑफ एक्स कैसा होगा, मॉड ऑफ एक्स ऐसा होगा, फिर मॉड के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो आप, तो ऐड करते हैं तो लिफ्ट शिफ्ट होता है राइट में, लेफ्ट में सॉरी, तो इधर आएगा, और फिर इसमें भी आपने क्या करा, कुछ 2 ऊपर ऐड कर दिया, तो अब लेफ्ट में तो था ही, अब 2 यूनिट ऊपर भी आ जाओ, तो यहाँ कहीं ऐसा आएगा, ठीक है। तो 3 1 और 2, तो ये वाला पॉइंट, तो इस तरीके से यहाँ से ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो दोनों को एक साथ, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स -4 एंड प्लस 2, तो x -4 के लिए पहले तो 1 2 3 4 और 2 यूनिट ऊपर, तो यहाँ आए तो इस तरीके का ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x -2 -3, तो पहले x -2 के लिए 2 इधर आओगे और 3 नीचे जाओगे, 1 2 3, तो यहाँ कहीं ऐसे आएगा ग्राफ इस तरीके से। तो ये मॉड के इस तरीके के ग्राफ हो गए। अब अगर सपोज करिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिखा है, इक्वेशंस ऑफ मॉड, तो अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए है तो आप ऐसा मानिए कि मॉड के अंदर एनीथिंग इक्वल्स टू ए, तो ये एनीथिंग जैसी मॉड हटाते हैं तो एनीथिंग इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाता है। क्या मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए है
तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस a। सॉल्व करके देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 4। तो हमने क्या कहा, मॉड के अंदर एनीथिंग, मॉड के अंदर एनीथिंग, तो एनीथिंग इक्वल टू प्लस माइनस है। तो एनीथिंग की जगह क्या लिखा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4। देन x प्लस 2 इक्वल टू एक बार 4 लिख लीजिए और x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 लिख लीजिए। देन x इक्वल टू 4 माइनस 2, देन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, देन x इक्वल टू माइनस 6। तो ये दो आंसर आएंगे। कुछ और देख लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4, देन x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4, x माइनस 3 इक्वल टू 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4, देन x इक्वल टू 4 प्लस 3, देन x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3, देन x इक्वल टू माइनस 1। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इस क्वेश्चन को, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 मॉड इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अब एनीथिंग की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। मैंने क्या कहा था, मॉड के अंदर एनीथिंग इक्वल टू a, तो एनीथिंग इक्वल टू प्लस माइनस है, एनीथिंग इक्वल टू प्लस माइनस a। तो एनीथिंग की जगह ये पूरा लिखा है ना, मॉड x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पहले लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4। देन मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3। तो हमने क्या कहा था कि मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव ऑलवेज। तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां आप क्या बोलेंगे कि ये नो सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहां देखें, अब यहां से आगे कैसे चलेंगे, तो मॉड के अंदर एनीथिंग इक्वल टू प्लस माइनस a, देन x प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5, then x equal to 5 minus 2, x equal to 3 and x equal to minus 5 minus 2, x equal to minus 7। तो ये मॉड का हमारा पहला लेक्चर था। लगभग हम इस मॉड को 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस तरीके के मॉड्स को खोलना सीखेंगे। एक तो मॉड x प्लस 2, x प्लस 2, इस तरीके के दो, या एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। तो हम इस तरीके के मॉड्स को रीडिफाइन और खोलना सीखेंगे और साथ में इनके ग्राफ बनाना सीखेंगे अगले लेक्चर में। और उससे अगले लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम सीखेंगे मॉड्स की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमने मॉड को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। इस वीडियो के अंदर हमने डोमेन, रेंज और कुछ सिंपल मॉड के डेफिनेशंस के बारे में बात करी और कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट as much as possible. If you like it, then share it with your friends and